अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खास खबरों की तरफ। यूपी योगी के कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं का बुर्का हटवाकर ली तलाशी, भड़के मुसलमानों की माफी की मांग। राज्यों की 58 सीटों पर राज्यसभा चुनाव आज, यूपी झारखंड में दिलचस्प मुकाबला। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। गतिरोध खत्म कराने के लिए विपक्षी नेताओं से मिले गोयल। 6 साल बाद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर अनशन पर बैठेंगे अन्ना हजारे। कांग्रेस ने सुषमा के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस। SC/ST एक्ट फैसले के खिलाफ सरकार लाएगी पुनर्विचार याचिका। अब खबरें तफसील से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी के सीएम योगी के एक कार्यक्रम में पहुंची मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटवाकर ली गई तलाशी का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें भारतीय मुस्लिम विकास परिषद ने कहा कि पीएम मोदी और योगी दोनों ही सबका साथ सबका विकास के बारे में बढ़ चढ़कर दावे करते रहे हैं, लेकिन दोनों नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि फिरोजाबाद में हुई योगी आदित्यनाथ की सभा में बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाओं से सुरक्षा जांच के दौरान पर्दा हटवाने को कहा गया। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई। भारतीय मुस्लिम विकास परिषद नाम की संस्था का कहना है कि इस काम में स्थानीय पुलिस और सीएम की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं। तो सुरक्षा के इंतजाम किए थे। बाकी जो व्यवस्था थी वो पार्टी के लोगों की थी। अब द्वारा संज्ञान आया है कि किसी महिला का बुर्का उतरवा के देखा गया है कि ये सेकेंड जो प्रोसेस है, जो मेरे संज्ञान में कहीं बुर्का उतरवाने की बात नहीं आई है। ये जरूर रहता है कि माननीय मोदी जी को कोई काला कपड़ा दिखाए, ये निर्देश सबको थे। और आप जो बात बता रहे हैं, अगर हम उसकी जाँच कराएंगे, सफलता होगी, उसकी जो नियम संगत कराएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस संगठन के चेयरमैन और सचिव ने कहा कि इस बाबत सुरक्षा एजेंसियों को लिखित रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ व्यवहार अशोभनीय है। संस्था के चेयरमैन शमी अघाई ने कहा कि इसके लिए सीएम को भी खेद जताना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें सीएम की भी सहमति थी। अगली खबर चुनाव से लेकर है, जहां राज्यसभा के लिए आज वोटिंग होनी है। 58 सीटों में से 10 राज्यों के 33 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है और आज 26 सीटों के लिए चुनाव होना है। आज जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य शामिल हैं। 17 राज्यों में से आने वाले इन सदस्यों में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश से है। यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है। अप्रैल में राज्यसभा के 62 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें से 3 मनोनीत सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने विधायकों को तोड़कर अपने पाले में करने की मुहिम तेज कर दी है। देर रात तक सियासी रणनीतिकार पैंतरे चलते रहे। केंद्र से आए रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांसद नरेश अग्रवाल ने भाजपा के लिए मोर्चा संभाल लिया, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और सांसद प्रमोद तिवारी बसपा महासचिव सतीश मिश्रा के साथ बसपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने में जुट गए। संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। जारी गतिरोध को खत्म कराने के लिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से उनके आवास पर मुलाकात की। विभिन्न पार्टियों के विरोध के कारण संसद का कामकाज लगातार 14वें दिन भी ठप रहा। आजाद के अलावा ऊपरी सदन में अन्ना द्रमुक नेता वी मैत्रेयन, तेदेपा नेता YSR चौधरी से मुलाकात के बाद गोयल ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहती है। लोकसभा में बहुमत के बावजूद सरकार इससे पीछे नहीं हटना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह TRS और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि गोयल और आजाद के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। वह शुक्रवार को अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। किसानों समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे शुक्रवार से दिल्ली के चर्चित रामलीला मैदान में एक बार फिर अनशन करने जा रहे हैं। इस बार भी उनके साथ 2011 जैसे ही कार्यकर्ताओं की एक टीम होगी। अन्ना ने सरकार के सामने किसानों के मुद्दों पर अलग अलग मांगे रखी हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक अनशन से पहले अन्ना हजारे शुक्रवार को
पहले राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर जाएंगे और वहां से सीधे रामलीला मैदान की ओर पहुंचेंगे। वहीं रामलीला मैदान आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन भी सचेत और सक्रिय है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। कांग्रेस का आरोप है कि इराक के मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों में विदेश मंत्री ने सदन को गुमराह किया। कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह ढुल्लो ने यह नोटिस दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक सुषमा स्वराज के अलावा उनके सहयोगी विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने संसद के जरिए और बाहर मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों के परिवारों को जानबूझकर गुमराह किया। जून 2014 और मार्च 2018 के बीच मंत्री तथ्यों के आधार पर यह कहते रहे कि बंधक बनाए गए 39 भारतीय न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि सरकार उनकी रिहाई के प्रयास भी कर रही है। राजनीतिक रूप से गर्मा रहे SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका लाएगी। सरकार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कानूनविदों से चर्चा के बाद इस बात पर फैसला लिया है कि शुक्रवार को इसका औपचारिक ऐलान होगा। संभव हुआ तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दी जाएगी। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। विपक्ष ने इसे हथियार बनाते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जाहिर है कि भाजपा और केंद्र सरकार सतर्क हो गई थी, क्योंकि पिछले दिनों में दलितों और आदिवासियों के बीच भाजपा ने बड़ी पैठ बनाई थी। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। दीजिए नाजिम खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।